Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. दोस्तों, मुझे पता है कि मैं लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मजबूरी है क्योंकि मेरा स्कूल ओपन हो गया है और स्कूल पर एग्ज़ाम चल रहा है प्रोजेक्ट का। और अब सभी लोग बोलोगे कि बंदर का 1K हो गया है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं है क्योंकि मैं जब पहले वीडियो लाता था तब लॉकडाउन था और मेरा स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुआ था और मेरा कोई भी ट्यूशन भी नहीं था, इसलिए मेरे पास बहुत सारे फ्री टाइम थे, इसलिए हर एक दिन मैं वीडियो अपलोड कर पाता था। लेकिन अब ये नहीं है, मेरा सब कुछ ओपन हो गया है, स्कूल ओपन हो गया है, हर एक दिन ट्यूशन भी जाना पड़ता है और मैं क्लास 12 पर हूँ, इसलिए आप सभी को पता ही है क्लास 12 एक स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं हर एक दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर देना और मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन के गैप देकर मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। और आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ज़रूर एंजॉय करना। और आप सभी को वीडियो देखकर बहुत अच्छा फील आने वाला है और 2 से 1 दिन के अंदर ही मैं दूसरा स्टोरी भी अपलोड कर दूंगा। चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। छोटा मित्सु डोरेमोन को फ़ोन करता है और फ़ोन कर सब कुछ बताता है उस साइंटिस्ट के बारे में। मित्सु बोलता है वो साइंटिस्ट 22वीं सेंचुरी से आया है और उसके पास जो भी गैजेट है वो सब बता देता है और वो साइंटिस्ट कुछ भयानक प्लान बना रहा है, लेकिन वो क्या प्लान है वो तो उसे पता नहीं, लेकिन बहुत ही भयानक। डोरेमोन सारे बात सुनकर बोलता है मित्सु तुम वहाँ से निकलकर घर आ जाओ। मित्सु वहाँ से निकलकर घर आ जाता है। मित्सु जब नोबिता के रूम पर आता है तब अचानक पारमैन के बैच पर एक कॉल आता है। पारमैन को पाको ने कॉल करा था, मतलब जो अभी बड़े वाले सुंघेड़े की जगह ले रहा है। पाको बोलता है मुझे उस गान के पता मिल चुका है। तीनों ये बात सुनकर तो बहुत खुश होता है। तीनों का तो खुशी के कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। मित्सु और नोबिता तो एक दूसरे के हाथ पकड़कर नाचने लगता है। डोरेमोन भी बहुत खुश होता है। नोबिता और मित्सु बोलते हैं डोरेमोन अब चलो, हम लोग वहाँ पर जाते हैं और उस साइंटिस्ट को मजा दिखाता है। डोरेमोन बोलता है रुको ज़रा, मैं टाइम पेट्रोल को पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ और सारे बात बता देता हूँ। तो डोरेमोन अपना काम करने लगता है। मित्सु बोलता है अच्छा डोरेमोन, मैं क्या एक बार बड़े वाली मित्सु को साथ मिल सकता हूँ? डोरेमोन बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो मित्सु को उस 3D रूम के अंदर भेज देता है डोरेमोन। छोटे वाले मित्सु रूम के अंदर जाकर देखता है बड़े वाला मित्सु नीचे गिरा हुआ है और उसके आंख भी बंद है। छोटे मित्सु बड़े मित्सु के पास जाकर बैठता है और मित्सु के हाथ कसकर पकड़ लेता है छोटे वाले मित्सु। बड़े वाले मित्सु को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन उसके दिल के अंदर जो धड़कन थे वो अभी भी धीरे धीरे चल रहा था। छोटे मित्सु के आंखों से तो आंसू आ रहा था। छोटे मित्सु बहुत डरा हुआ भी था। छोटे मित्सु बोलते मुझे ना बहुत डर लग रहा है। सब कुछ सही होगा ना? हमने जो प्लान बना है उसी के तरफ होगा ना? हम लोग इस मिशन पर सक्सेस हो गए ना? हम खुद को बचा पाएंगे? छोटे मित्सु तो बहुत डरा हुआ था। छोटे मित्सु बड़े वाली मित्सु के आंखों की तरफ देखता है और उसका अजीब महसूस होता है और उसके दिल पर बहुत सारी हिम्मत आता है और बहुत सारी ताकत आ जाता है। और छोटे वाले मित्सु खड़ा होकर बोलता है हम सक्सेस होकर ही रहेंगे। डोरेमोन छोटे वाले मित्सु को बुलाता है और छोटे वाले मित्सु 3D रूम से बाहर चला आता है। डोरेमोन बोलता है अब चलो, हमें अब सुमिरे के पास जाना होगा। डोरेमोन और नोबिता बैम्बू कप्टर पहनकर जाने लगता है और मित्सु अपना परमानेंट सेट पहनकर जाने लगता है। तीनों एक साथ सुमिरे के पास जाने लगता है। तीनों सुमिरे के घर के पास चला आता है और तीनों आगे जाने लगता है और तीनों एक 3D ग्लास से टकरा जाता है जो उस साइंटिस्ट ने सुमिरे के घर के चारों तरफ लगा दिया था। तीनों नीचे दिखता है और तीनों देखकर चौंक जाता है। सुमिरे बांधा हुआ है और उसके पास ही है वो साइंटिस्ट।
उस साइंटिस्ट को सारे प्लान पता चल गया था। वो साइंटिस्ट बोलता है तुम तीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम तीनों के इतना हिम्मत कि तुम लोग मेरे साथ फाइट करोगे और मुझे हराओगे और सुमेरे को लेकर जाओगे। ये कभी नहीं हो सकता है, मैं कभी हो नहीं दूंगा इसे। और मुझे पता है ये पास्ट की सुमेरे है, असली वाली सुमेरे को लेकर आओ, नहीं तो। नोबिता बोलता है नहीं तो क्या। साइंटिस्ट गुस्से होकर वो तीनों के तरफ देखता है और जोर से हंसने लगता है और एक स्विच को प्रेस करता है और तभी सुमेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। सुमेरे को तो बहुत दर्द होता है। सुमेरे तो वो दर्द सह नहीं पाता है और चिल्लाने लगता है और उसके आंखों से तो आंसू भी निकल रहा था। उन तीनों को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और उदास भी होता है वो तीनों। लेकिन वो तीनों बहुत कोशिश करता है उस ग्लास को तोड़ने की, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। डोरेमोन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। डोरेमोन अपना पॉकेट से सभी गैजेट बाहर निकालने लगता है और इसको देखकर बोलता है हर एक गैजेट को देखकर बोलता है ये नहीं है बोलकर फेंक दे रहा है। और नोबिता भी चिल्ला रहा था। डोरेमोन एक के बाद एक गैजेट निकाल रहा था और तभी नोबिता के हाथ पर लगता है वन पंच मैन ग्लव्स। नोबिता ये देखकर बोलता है डोरेमोन ये हमारा काम आ सकता है। डोरेमोन बोलता है हाँ तुमने एकदम सही बोला, इससे शायद काम बन सकता है। तो नोबिता वो ग्लव्स पहन लेता है और दोनों जाकर एक साथ उस ग्लास पर एक पंच मारता है। उस ग्लास को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन नोबिता और डोरेमोन दूर जाकर गिरता है। मित्सुओ तो कुछ दूर चुपचाप खड़ा हुआ था, वो गुस्से से गिड़गिड़ा रहा था। मित्सुओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। मित्सुओ गुस्से पर आकर एक पंच मारता है ग्लास को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ग्लास को वाइब्रेट होता है। मित्सुओ एक के बाद एक पंच मारने लगता है, तभी भी ग्लास को कुछ नहीं होता है। ये देखकर साइंटिस्ट को बहुत जोर से हंसी आने लगता है और सुमेरे को फिर से टर्चर करता है और सुमेरे जोरों से चिल्लाता है और सुमेरे के सिर से खून भी निकल आता है। इस बार मित्सुओ को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसके सिर तो अब गुस्से से फटा जा रहा था। और मित्सुओ उसके अंदर जो जितना ताकत था उतने ताकत से वो एक ग्लास पर पंच मारता है और वो ग्लास टूट जाता है और मित्सुओ सीधा जाता है साइंटिस्ट के पास। साइंटिस्ट कुछ करे और कुछ सोच पाए उससे पहले मित्सुओ साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा पीटता है और उसका हालत एकदम ख़राब कर देता है। डोरेमोन देखता है उस साइंटिस्ट के पॉकेट पर है वो गन, तो डोरेमोन वो ले लेता है और साइंटिस्ट को बांध देता है एक गैजेट के मदद से। मित्सुओ जल्दी से सुमेरे को खोल देता है। मित्सुओ सुमेरे को अपना बाहु पर उठा लेता है और बोलता है सुमेरे तुम ठीक हो ना। सुमेरे बोलता है जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा क्या कुछ हो सकता है। तुम तो मेरा बुद्धू हो और मैं तुम्हारे प्यार हो। ये सुनकर मित्सुओ खुश होता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेता है और एक दूसरे के नाक से नाक मिलाकर सहलाने लगता है। डोरेमोन जल्दी से 3D रूम से बाहर निकलता है बड़े वाली पारमैन और पाको को, और डोरेमोन उस गन से दोनों को शूट करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, बस दोनों को एक सांप लगता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। डोरेमोन फिर से सांप देता है। डोरेमोन फिर से शूट करता है, इस बार भी कुछ नहीं होता है। नोबिता मित्सुओ बोलता है ये क्या हो रहा है। डोरेमोन कुछ हो क्यों नहीं रहा है। डोरेमोन भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। डोरेमोन उस साइंटिस्ट के पास जाता है और पूछता है ये क्या हो रहा है और उन दोनों का मेमोरी कैसे वापस लेकर आया जाए, लेकिन वो साइंटिस्ट कुछ नहीं बोलता है। वो जोरों से हंसने लगता है और बोलता है मैं नहीं बोलूँगा, हा 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 हा, मैं नहीं बोलूँगा। जो भी करना है तुम लोग कर लो, लेकिन उन दोनों को तुम कभी भी वापस नहीं ला पाओगे, हा 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 हा। बाकी सारे लोग ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। सब भी सोचने पड़ जाता है कि अब क्या करा जाए। तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल के टीम आ जाता है। डोरेमोन नोबिता चैन के सांस लेता है। टाइम पेट्रोल के चीफ आकर उस साइंटिस्ट को ले जाने लगता है। टाइम पेट्रोल के चीफ देखता है दो मित्सुओ और सुमेरे, तो चीफ बोलता है पास्ट के सुमेरे और मित्सुओ कौन है। तो छोटे सुमेरे और मित्सुओ आगे जाता है। चीफ बोलता है तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा और हम तुम्हें छोड़ देंगे।
तभी डोरेमोन बोलता है लेकिन मैंने तो उन लोगों को एक काम के लिए लाया था और मैं ही छोड़ दूंगा उन्हें। तो टाइम पेट्रोल के चिप के साथ डोरेमोन के कुछ लड़ाई हो जाता है और बहस हो जाता है और डोरेमोन बीच में गलती से कान को शूट कर देता है चिप के तरह और चिप रोबोट बन जाता है। ये देखकर डोरेमोन समझ जाता है और सारे टाइम पेट्रोल की ऑफिसर को शूट करने लगता है और सारे के सारे रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है। उस साइंटिस्ट का रोबोट ने तो टाइम पेट्रोल पर भी कब्जा कर लिया था, इसलिए वो साइंटिस्ट जब टाइम ट्रैवल करता था तो टाइम पेट्रोल के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता था और कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि किसी ने टाइम पर पास्ट या फ्यूचर पर जाया है। इसलिए वो साइंटिस्ट बार बार बच जाता था। डोरेमोन टाइम पेट्रोल के पेस के अंदर जाता है और देखता है उसके अंदर सारे के सारे टाइम पेट्रोल के ऑफिसर को बंधा हुआ है। तो डोरेमोन उन सभी ऑफिसर को आज़ाद कर देता है और टाइम पेट्रोल के सारे ऑफिसर उस साइंटिस्ट को बहुत ही ज़्यादा पीटता है और बंदी बनाकर ले जाता है। फिर चिप डोरेमोन से पूछता है बात किया है, तो डोरेमोन सारे बात बताता है। चिप सारे बात सुनकर वो गान देखता है और सारे बात समझ जाता है। तो चिप पहले छोटे वाले मित्सु और सुमिरे को शूट करता है और नॉर्मल बना देता है। उसके बाद बड़े वाले सुमिरे के सामने छोटे वाले सुमिरे को खड़ा कर देता है और फिर बड़े वाले मित्सु के सामने छोटे वाले मित्सु को खड़ा कर देता है। और चिप पहले छोटे वाले को शूट करता है, फिर बड़े वाले को शूट करता है और चारों के फोरहेड टच कराता है और चारों के अंदर जो मेमोरी था वो सेम हो जाता है। मतलब छोटे वाले सुमिरे और बड़े वाले सुमिरे का जो मेमोरी है वो सब सेम हो जाता है और बड़े वाले मित्सु और छोटे वाले मित्सु के जो मेमोरी है वो सेम हो जाता है। और फिर दो बड़े वाले मित्सु और सुमिरे के आँख खुलता है। चारों तो बहुत खुश होता है। बड़े वाले मित्सु और सुमिरे एक दूसरे के गले लगा लेता है और रो रहा था दोनों ही। मित्सु बोलता है मैंने सोचा था कि मैंने तुमको हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा, लेकिन हमारे बचपन ने हमें बचा लिया। फिर चारों एक साथ गले लगा लेता है। बड़े वाले मित्सु छोटे वाले को पकड़ कर रो रहा था और बड़े वाले सुमिरे भी छोटे वाले सुमिरे को पकड़ कर रो रहा था। चारों खुश था। चारों को तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। नोबिता और डोरेमोन के तो आँख से आंसू आ रहा था और सारे टाइम पेट्रोल के चिप के आंखों से भी आंसू आ रहा था। बड़े बड़े मित्सु बोलता है एक पल के लिए मुझे लगा था कि मैं तुमको खो दूंगा, मेरा प्यार को खो दूंगा, लेकिन हमारे प्यार हमारे छोटे रूप ने उसको फिर से जिंदा कर दिया। उन दोनों ने हमें फिर से बचा लिया। तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल के चीफ बोलता है अब जाने चाहिए हमें, और छोटे फारमैन और पापू को बुलाता है। तभी बड़े वाले बोलता है रुकिए, हमें उनसे कुछ बात करना है। बड़ा वाला मित्सु और छोटा वाला मित्सु एक तरफ हो जाता है और बड़े वाले सुमिरे और छोटे वाले सुमिरे एक तरफ हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ बात करता है। जब आखिरी बारी आता है तब बड़ा वाला मित्सु और बड़ा वाला सुमिरे दोनों छोटा वाला मित्सु और सुमिरे को एक ही बात बोलता है, जिंदगी में एक ही चीज याद रखना, प्यार दुख खुशी सब कुछ जिंदगी में आता है, कभी ना कभी आता ही है और कभी ना कभी चला जाता ही है। कभी खुशी आता है, कभी दुख आता है, कभी और एक फीलिंग्स आता है, कभी प्यार आता है, मगर एक बात याद रखना, वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। भले ही दोनों के रास्ते अलग ही क्यों ना हो, तुम दोनों अलग ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के बिना कभी भी पूरा तरफ सक्सेस नहीं हो सकते हो। तुम उसको कितना भी गलत सोचो, कितना भी दूर भेज दो, जब सही समय आएगा तब तुमको पता चलेगा, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी बड़ा मित्सु बोलता है पाको तुमसे बहुत प्यार करती है पहले से ही, मगर तुमने कभी उसको फील ही नहीं किया, मगर जब सही वक्त आएगा तुमको वो फील होगा। तुम्हारे साथ हमेशा पाको रहेगा, तुम जो भी हालत पर हो, तुम एक अमीर इंसान बनो या ना बनो,
तुम पार में रहो या ना रहो, हमेशा हमेशा पाको तुम्हारे साथ ही रहेगा। पाको तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा, बिल्कुल माँ के प्यार की तरह है। और दूसरे तरफ सुमिरे बोलता है छोटे वाले सुमिरे को कि मिस्सो तुमसे प्यार करता है, सच्चे वाला। कभी उस पर शक मत करना। अगर शक करने की बात आए तो भी दिल में यकीन रखो, खुद के ऊपर यकीन करो और खुद के प्यार के ऊपर यकीन करो। वो जैसे भी है तुम्हारे सच्चे प्यार है, कभी धोखा नहीं देगा तुम्हें, हमेशा उसके साथ ही रहना। बहुत सारे लोग तुम्हें चाहते हैं, लेकिन सच्चे दिल से तुम्हें सिर्फ मिस्सो ही चाहता है। बस वो तुम्हारे से कभी कभी झगड़ता है, वो हमेशा यह दिखाता है कि वो तुमसे प्यार करता ही नहीं है, तुम्हारे लिए उसका कोई फीलिंग्स है ही नहीं, तुम्हारे लिए कुछ फिक्र ही नहीं करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा जब तुम्हारे जरूरत होगा। छोटे, अब वापस जाने का टाइम हो गया है, जीप बोलता है फिर से एक बार। छोटे मित्सो और सुमिरे एक दूसरे के हाथ पकड़कर स्पेसशिप पर चला जाता है। आखिरी बार के लिए फ्यूचर के सुमिरे और मित्सो को देखता है। मित्सो जीप के साथ कुछ बात करता है जाने से पहले, मतलब बड़े बड़े मित्सो ने बात करता है। मित्सो जीप को बोलता है उनकी याददाश्त मिटा देना, मगर जो आखिरी बात है उसको याद रखने दो। जीप बोलता है ओके, और स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और स्पेसशिप स्टार्ट हो जाता है। उनको अपना टाइम लाइन पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ सुमिरे और मित्सो बहुत खुश था। अगले दिन मित्सो जब नींद से उठता है, वो देखता है उसके पास सुमिरे बैठा हुआ है। मित्सो पहले तो सोचता है कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन मित्सो को बाद में पता चलता है कि वो कोई सपना नहीं है, सचमुच सुमिरे उसके पास ही है, उसके रूम पर है और उसके पास ही बैठा है और उसके सिर को सहला रहा है। सुमिरे मित्सो को लेकर नीचे आता है। मित्सो नीचे आकर देखता है नीचे सुमिरे का मॉम भी है और उसके मॉम भी है। दोनों शादी के डेट ठीक कर रहा था। मित्सो सुमिरे तो बहुत खुश होता है और सुमिरे मित्सो के शादी का अनाउंसमेंट होती है। सब लोग उसमें जाने के लिए बेचैन था, मगर कुछ लोगों को ही इनविटेशन मिला था। जियान सुनियो शिजुका उसी बात कर रहा था पार्ट पर। तभी वहाँ पर नोबिता और डोरेमोन आ जाता है। वो उनकी बातों को सुन लेता है और उन तीनों को 3 पास देता है। पहले उनको कुछ समझ नहीं आता है, जब वो तीनों उस पास को देखता है हैरान हो जाता है। वो तीनों बोलता है ये तो मिस सुमिरे और मिस्टर मित्सुओ का शादी के पास है, तुम्हारे पास कैसे आया नोबिता? तभी नोबिता और डोरेमोन सीटी बजाता हुआ जाने लगता है और अपना हाथ को सेट के पीछे रखकर वहाँ से जाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के तरफ एक बार देखता है और मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है।